रेगिस्तान की तपती रेत में जब भी कोई नाम गूंजा, वो या तो शहंशाहों का था या फिर बदलाव का। लेकिन इस बार ये नाम था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। रियाद में बसे भारतीय प्रवासी समाज में हलचल मच चुकी थी। महीनों की चर्चाओं और बैठकों के बाद तय हुआ कि इस साल बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती को रियाद में पूरे सम्मान और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। आयोजन का स्थान चुना गया, एक शांत हॉल जो रियाद के दक्षिणी इलाके में स्थित था। लोग एकजुट हो गए। कोई पोस्टर डिजाइन कर रहा था, कोई संविधान की प्रस्तावना का बड़ा बैनर प्रिंट करवा रहा था। नीले रंग की थीम हर तरफ दिख रही थी। हर चेहरे पर उम्मीद थी। यह आयोजन सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि अपनी अस्मिता को दुनिया के सामने दिखाने का जरिया था। रियाद एयरपोर्ट पर उस दिन कुछ खास था। नारे गूंज रहे थे, जय भीम, जय संविधान। चंद्रशेखर आजाद, जो भारत में दलित आंदोलन की नई पहचान बन चुके हैं, पहली बार रियाद आए थे। उनका आगमन जैसे एक उम्मीद की लहर लेकर आया। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास, चाल में दृढ़ता और बोलने में सहजता थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं जहां जाऊं, बाबा साहेब अंबेडकर मेरे साथ चलते हैं। ये आयोजन सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि आंदोलन है। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक पाठ से हुई। मंच पर सजीव भाषण, नाटक और कविताएं प्रस्तुत की गईं, जो बाबा साहेब के विचारों पर आधारित थीं। एक 10 साल का बच्चा जब मंच पर आया और बोला, मैं अंबेडकर बनूंगा जो सबको बराबर मानेगा, तो पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। मंच पर युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी ने अपनी अपनी कहानियां साझा की कि अंबेडकर ने कैसे उन्हें सोचने, लड़ने और आत्मसम्मान से जीने की प्रेरणा दी। अब आई चंद्रशेखर आजाद की बारी। पूरा हाल जय भीम के नारों से गूंज उठा। चंद्रशेखर से शुरू किया, मैं आज यहां सिर्फ एक मेहमान बनकर नहीं आया हूं, मैं यहां एक संदेश लेकर आया हूं, बाबा साहेब का संदेश। वो संदेश जो कहता है कि इंसान की कीमत उसकी जाति, धर्म या रंग से नहीं, उसके विचारों और कर्मों से तय होती है। जब मैंने यहां की जमीन पर कदम रखा तो लगा जैसे रेगिस्तान भी अंबेडकर का नाम सुनकर कांप उठा हो। बाबा साहेब सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो विचार हैं, और विचार कभी गिरफ्तार नहीं होते। हमें जेल में डाला जा सकता है, हमें रोका जा सकता है, लेकिन हमारे विचारों को कभी नहीं दबाया जा सकता। ये आयोजन कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, ये क्रांति की एक चिंगारी है। आज हम यहां हैं, कल हर कोने में हमारी आवाज गूंजेगी। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो हमें चुप कराना चाहते हैं, आप इतिहास से कुछ नहीं सीख पाए। इतिहास ने हमेशा वही नाम याद रखे हैं जिन्होंने बदलाव की बात की, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई। हम लड़ेंगे, हम पढ़ेंगे और हम संगठित होंगे। यही बाबा साहेब की सीख है और यही हमारा रास्ता है। जय भीम। लेकिन हर अच्छी बात के साथ एक चुनौती भी आती है। आयोजन के बाहर कुछ स्थानीय लोगों ने आपत्ति जतानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि यह एक धार्मिक या राजनीतिक सभा है जो सऊदी कानूनों के अंतर्गत अनुमति के बिना नहीं हो सकती। सोशल मीडिया पर कुछ कट्टरपंथियों ने आयोजन के खिलाफ पोस्ट करने शुरू कर दिए। ये तनाव आयोजनकर्ताओं तक भी पहुंचा। कार्यक्रम के दौरान अचानक पुलिस आई। उन्होंने आयोजकों से अनुमति पत्र मांगा। हल्का हंगामा हुआ। कुछ लोग घबरा गए, कुछ डटे रहे। चंद्रशेखर आजाद को पूछताछ के लिए ले जाया गया। साथ ही 2 आयोजकों को भी हिरासत में ले लिया गया। ये खबर जैसे ही फैली, पूरे भारतीय प्रवासी समाज में तनाव फैल गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम का यह हश्र होगा। जैसे ही यह खबर भारत पहुंची, मीडिया चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। रियाद में भीम जयंती के कार्यक्रम में हंगामा, चंद्रशेखर आजाद हिरासत में। ट्विटर पर फ्री चंद्रशेखर ट्रेंड करने लगा। जीएनयू, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, टिस जैसे कॉलेजों के छात्र संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई दलित संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह मांग की कि भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी ध्यान खींचा। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने चिंता जताई। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रवासी समुदायों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार नहीं है। कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों ने इस विषय पर लेख लिखे और सऊदी अरब के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। 48 घंटे के भीतर राजनयिक बातचीत के बाद चंद्रशेखर और आयोजकों को रिहा कर दिया गया।
पुलिस ने कहा कि पूछताछ के बाद कोई गंभीर उल्लंघन नहीं पाया गया। रिहाई के बाद चंद्रशेखर बाहर आए और कहा, हमें सिर्फ समय के लिए रोका जा सकता है, विचारों के लिए नहीं। बाबा साहेब का संदेश हर सरहद को पार करेगा। भारत लौटने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा, इस घटना ने एक बात साबित कर दी, अंबेडकर अब केवल भारत तक सीमित नहीं हैं, वे एक वैश्विक विचार बन चुके हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे शिक्षा, संगठन और संघर्ष की राह पर चलें। रियाद के उस हॉल की दीवारों से पोस्टर हटा दिए गए थे। कुर्सियां खाली थीं, पर एक कोने में बाबा साहेब की एक तस्वीर अब भी टंगी थी, जैसे वह इस आयोजन की आत्मा बनकर अब भी वहां मौजूद हों। एक बार अगर विचार बो दिया जाए तो उसे मिटाना नामुमकिन है। बाबा साहेब का विचार अब रेगिस्तान में भी जड़ें जमा चुका है। यही है अंबेडकर का असली विजय, विचारों की आज़ादी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक क्लिक से यह आवाज़ और दूर तक पहुंचेगी। जय भीम।